ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जिनकी जर्नी में तकरीबन कोई 8 साल से फॉलो कर रहा हूँ। इट्स अ स्टार्टअप बट अ वेरी फैसिनेटिंग वन। आई एम श्योर आप लोगों ने एट सम पॉइंट टच पॉइंट वुड यू कॉल योरसेल्फ अ स्टार्टअप एट दिस पॉइंट इन टाइम? We always call ourselves a startup. But with us we have Faizan Aslam, who is the founder and CEO. Is that the title? Yep. Founder and CEO of bookme.pk. Just to mention here, क्योंकि जब भी मैं स्टार्टअप वाले एपिसोड करता हूँ तो आप लोग नीचे आके लिखते हैं कि यार ये बिग गए हम स्पॉन्सर नहीं लेते, ना ही हमने स्पॉन्सर लिया है। इनका काम इतना ज़बरदस्त है कि वी डिसाइडेड किया वी हैव टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। फैज़ान भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। My pleasure. Let's start the conversation where then I'm going to go towards BookMe and a lot of that stuff. लेकिन थोड़ा सा मुझे बताइएगा, from high school till BookMe, what was your journey like? So, मतलब स्कूल लाइफ के अंदर मैं मैट्रिक जो है वो आई थिंक किया 2003 में, फिर उसके बाद 2005 में FSC। मैं बेसिकली फ्रॉम साहिवाल, सो मतलब जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं, नॉर्मल स्टूडेंट इन दैट सेट। उसके बाद जो है वो अपना FSC भी साहिवाल से की, DPS साहिवाल से, और उसके बाद जो है वही एक जो एंट्री टेस्ट वाली सारी पोजीशन होती है, सो वो काम शुरू हो गया। काफ़ी जगहों पे टेस्ट वगैरह दिया, 2-4 जगहों से एक्सेप्टेंस आ गई। देन एक जगह से जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आई, बाकी जगहों से प्राइमरली मैनेजमेंट साइंसेस लाइक BBA और इस तरह। सो उसको प्रेफर किया उस ऑप्शन को। सो इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आ गया और तो उसके बाद यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी के अंदर भी आई वाज नॉट लाइक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, ठीक था, दरमियाना सा स्टूडेंट एंड ऑल दैट। बहुत ज़्यादा आप कह लें कि अदर एक्टिविटीज़ में भी सिर्फ स्टडीज़ के अंदर नहीं इन्वॉल्व था, दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट। हॉस्टल के अंदर भी थोड़ा सा दूसरी कमेटीज़ वगैरह के अंदर इन्वॉल्व, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसी तरह से। तो 2009 में ग्रेजुएट हुआ, लेकिन ये कि 2008 के अंदर मैंने अपना जो है वो इनफैक्ट काम तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर ही हॉस्टल के कमरे से ही शुरू कर दिए थे। पहले एक प्रिंटर सेटअप किया और वो फिर असाइनमेंट स्टूडेंट्स को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देखी कि अच्छा वो इर्द गिर्द कोई प्रिंटर नहीं है, तो वो वहाँ से शुरू किया। फिर उसके बाद एक इंटरनेट सर्विसेज की जो कह लें कि कमी थी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के अंदर, तो वो एक अपॉर्चुनिटी देखी। फिर वहाँ पे एक कंपनी के साथ, प्राइवेट कंपनी के साथ जो है वो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर की कि अगर हम लोग जो है वो सस्ते में डिवाइसेस दे सकें रादर कि हम लोग फुल प्राइस चार्ज करें एंड ऑल दैट, वो की। उसके बाद वहाँ से कुछ अच्छे पैसे बनाए, आदत ख़राब हो गई पैसे बनाने की। फिर उसके बाद ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया रूममेट के साथ। 2008 के अंदर जो है वो फिर प्रॉपर कह लें कि 6 सेमेस्टर में था, तो एक प्रॉपर मतलब कह लें कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज का काम हॉस्टल के कमरे से शुरू कर दिया। उसके बाद जब ग्रेजुएट हुआ तो 6 लोग मेरे पास काम कर रहे थे, मोस्टली अपने सीनियर्स थे यूनिवर्सिटी के या क्लासमेट्स। सो जनरली उस टाइम काम क्या कर रहे थे आप? सो शुरू तो किया डाटा एंट्री और छोटे प्रोजेक्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशंस बनाना या वेबसाइट्स वगैरह बनाना एंड ऑल दैट, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग साइट्स पे। और ये वेबसाइट्स अपवर्क टाइप की वेबसाइट्स? नहीं, अपवर्क वाज़न्ट देयर, वो डिफरेंट नेम के साथ एग्जिस्ट कर रही थी उस टाइम। ओडेक्स के नाम से होती थी और ईलांस होती थी एंड ऑल दैट। वी वर्क के नाम से एक प्लेटफॉर्म था, फिर वो फ्रीलांस में मर्ज हो गया। तो लेकिन ये कि मतलब इसी तरह के मल्टीपल आप कह लें कि प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे, तो वहाँ पे आप जॉब्स वगैरह हैं, आप अपना वहाँ से प्रोजेक्ट पकड़ते हो और आप काम करते हैं, देन यू गेट पेड फॉर दैट सर्टेन प्रोजेक्ट। तो वो दैट वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम, लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे। राइट। तो वहाँ से फिर क्लाइंट्स, एक्चुअल रियल क्लाइंट्स मिलने शुरू हुए, जो प्रॉपर कंपनीज थी और अपने सारे प्रोजेक्ट्स जो आउटसोर्स कर रहे थे उनको पकड़ा, उनके साथ काम करना शुरू किया। फिर 1-2 क्लाइंट्स बहुत यानी कह लेंगे प्रॉपर ऑफिसेज जिनके थे दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, उनका बहुत ज़्यादा काम था, रिलेशनशिप बन गई, तो उनके साथ एक रिलेशनशिप बन गया। फिर आउट ऑफ साइड मतलब डायरेक्ट काम करना शुरू कर दिया और फिर मतलब उसी तरह से क्लाइंट्स एक बनते गए और एक वो प्रोफाइल। एंड दिस इज़ व्हाट ईयर नाउ? ये बात करो 2010-11 की। ठीक है, ग्रेजुएट कर चुके हैं आप? ग्रेजुएट कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर हाउस बन गया हुआ है, कंपनी बन गई हुई है, 50-60 पीपल आर वर्किंग देयर इन लाहौर। नॉट इन लाहौर। सो ये भी एक मज़े की स्टोरी। सो इस्लामाबाद से शुरू किया, लेकिन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं साहिवाल में ही अपने जो होम टाउन है उसी में इस्टेब्लिश कर लूँ टीम को, क्योंकि वहाँ पे लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो जिनकी मजबूरी है उस शहर में रहना, उन लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा चांस था कि आप जो है वो एक अच्छी यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनी आप जो है वो इस्टेब्लिश्ड है और वहाँ पे आप काम करो, एज़ कम्पेयर टू आप
दूसरे शहर मूव करें, कोई पेरेंट्स की वजह से मजबूर है, नहीं जा सकता, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों की सॉफ्टवेयर मतलब 2009 में, आई बिलीव एंड ऑफ 2009 में हमने जो है वो स्टार्ट कर दिया था ये ऑफिस साहिवाल वाला, और 2013 तक हम चलाते रहे। उस वक्त हमारे पास आई थिंक कोई मैक्सिमम अबाउट 60-70 पीपल थे जो काम कर रहे थे। अच्छा, एंड 2013 में आपने कहा 2013 तक चलाते रहे, उस वक्त आपने क्या 2013 तक चलाते रहे। सो 2013 में एक थोड़ा सा मसला ये हुआ कि हमारी जो मेजर क्लाइंट था उसकी कंपनी बैंकरप्ट हुई, काफ़ी सारे उसके प्रोजेक्ट्स थे, जो उसकी पेमेंट्स थी वो ऑब्वियसली ज़ाया ज़ीरो हो गई, बेसिकली ज़ीरो हो गई। उसके अलावा आई गॉट मैरिड इन 2013, सो वो एक लाइफ का थोड़ा एक साइकिल चेंज होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वैसे तो आप रात को क्लाइंट के साथ हैं, दिन को आप जो है वो टीम को मैनेज कर रहे हैं। सो रात को प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन हो रही है, दिन को आपकी टीम के वो जो सारे प्रोजेक्ट डिलीवरी और वो सारा कुछ चल रहा है। मैं 2 घंटे 3 घंटे या इस तरह करके मैं मतलब सोता होता था। तो जब शादी के बाद फिर ऑब्वियसली आपकी वो एक होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है एंड ऑल दैट, वो चीज़ें नहीं हो रही थी। तो उसमें आई डिसाइडेड कि नहीं, अच्छा, और वैसे भी इट्स नॉट लाइक हॉकी स्टिक ग्रोथ नहीं है, इट्स वेरी स्टेडी और बहुत इम्पैक्टफुल नहीं है। तो मैंने कहा अगर वाई नॉट अपना कोई प्रोडक्ट की साइड को बंदा रिसर्च करे एज़ कम्पेयर टू ये जो सर्विसेज साइड। इट्स मोर अबाउट मल्टीप्लाइंग ह्यूमन रिसोर्स। इफ़ यू मल्टीप्लाई मोर एंड मोर पीपल यू विल एंड अप गेटिंग मोर एंड मोर मनी, बट कोई एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ। तो एट दैट टाइम स्टार्टअप वाली चीज़ जो थी वो थोड़ी सी कह लेंगे पाकिस्तान में जो है वो उसकी थोड़ी सी नॉइज़ बननी शुरू हुई थी। हमारे पास 2-3 कंपनीज़ सामने आई थी। होम टाउन शूज़ के नाम से एक कंपनी आई, फिर एक वो आई थी ग्रुपिक के नाम से एक ऐप आई, और उसको CNN ने कवर किया। सो वो बड़ा एक उसका एक वो कह लेंगे उसको एक इन्वेस्टमेंट का मुझे याद नहीं, लेकिन कोई उसकी नॉइज़ काफ़ी अच्छी बनी थी। हाँ। तो उस टाइम पे आई थॉट कि वाई नॉट। अभी गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया प्लान 9 के नाम से, और लोगों को उसमें वो अरफा टावर की वो एक अपनी जो कह लें चार्म भी था कि अच्छा उस ऑफिस या उस बिल्डिंग के अंदर देयर इज़ अ चांस कि अगर आप क्वालिफाई करते हो तो वहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो। वो सारी चीज़ें भी मतलब आप कह लें कि वो पर्क्स वगैरह नज़र आ रहे थे, और वो एक चीज़ इस्टेब्लिश होती नज़र आ रही थी कि आने वाले टाइम में ये चीज़ काफ़ी जो है वो कह लें कि बूम करेगी। एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड, जो 60 लोग थे आपके, उनको ले ऑफ कर दिया हुआ था एट दिस पॉइंट इन टाइम, कंपनी बंद हो चुकी हुई थी? अच्छा, वो भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज जब क्लाइंट बैंकरप्ट हुआ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद ही आप कह लें कि डीमोटिवेट होकर चले गए कि यार अब शायद कंपनी का कुछ बनना नहीं है वो सारा, और कुछ ने सोचा हम अपनी कंपनी को बना लेते हैं या कुछ अपना काम करते हैं ऑल दैट। तो कुछ लोग जो हैं वो रह गए। उनको मैंने मतलब कहा कि इफ़ यू वांट टू मूव आउटसाइड ऑफ साहिवाल, इफ़ यू वांट टू मूव टू लाहौर, तो हम लोगों के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें जो है वो फिर दे सेड यस वी आर इंटरेस्टेड। तो इस तरह हम लोग फिर लाहौर मूव कर गए। एंड हाउ मेनी पीपल डिड यू स्टार्ट विद? शुरू में आई बिलीव 5 लोग थे बुकमी पे। या एंड बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था कि आपने कॉन्सेप्ट बनाया और फिर आपने पिच किया प्लान 9 में, आपने प्लान 9 में एंटर हुए? ये भी एक मज़े की स्टोरी है। सो हम लोग जो है वो मुझे ये पता था कि कौन से बिल्कुल प्लान 9 अभी स्टार्ट हुआ था। इट वाज लाइक सुपर अर्ली डेज ऑफ प्लान 9, और मुझे ये था कि अच्छा ये पिछले साइकिल में लोग जो है वो एज जज जो है वो आए हुए थे। सो मैंने उनसे जो है वो लिंक्डइन पे या मतलब किसी तरह से सोशल मीडिया के थ्रू उनको रीच आउट किया और उनसे एक टाइम मीटिंग का सेटअप किया। आई वेंट टू देयर ऑफिस या हाउस वट एवर जो भी उन्होंने मुझे जगह बताई, एंड आई मेट दैम। उनको मैंने सारा प्रोडक्ट आइडिया बताया कि अच्छा प्रोडक्ट आइडिया बाय द वे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ हम थोड़ा सा स्किप करें तो मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कि सो आइडिया कैसे आया और वो सारी स्टोरी के। सो आइडिया इस तरह आया कि हम लोग मैं और मेरी वाइफ डिसाइड किया कि वीकेंड पे जो है वो मूवी देख के आते हैं लाहौर जाके। साहिवाल में कोई सिनेमा नहीं है। कितना दूर है साहिवाल और साहिवाल से लाहौर 2.5 घंटे का ऑलमोस्ट ड्राइव टाइम है, तो डूएबल है। लाहौर इस्लामाबाद से कम है काफ़ी, तो डूएबल ड्राइव है। तो वैसे भी होता है कि चलो यार लाहौर ज़रा हम शॉपिंग के लिए भी साहिवाल वाले बहुत सारे जो हैं वो लाहौर आते हैं वीकेंड पे। राइट। तो डिसाइड किया कि जाते हैं। हम लोग आए, देखा अच्छा सिनेमा में सीट कोई नहीं अवेलेबल, और उन्होंने कहा जी फ़ोन पे हमने कोई बुकिंग नहीं करनी, तो क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और हम रिजर्वेशंस नहीं ले रहे, पेड बुकिंग है एंड ऑल दैट। तो अच्छा नेक्स्ट वीक चलो दोबारा आते हैं। दोबारा आए, वही सेम चीज़ हुई। तो फिर कहा नहीं यार इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप ये क्यों फ़ोन और ये सारी चीज़ पे चले। दुनिया तो टेक को बड़ी देर से इस चीज़ को ई टिकटिंग को अडॉप्ट कर चुकी हुई। दैट वाज द पॉइंट आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि अच्छा मे बी दैट इज़ द प्रोडक्ट आई वाज लुकिंग फॉर एंड आई शुड मे बी एक्सप्लोर रिसर्च कि इसमें क्या पोटेंशियल है।
तो उसमें हम लोगों ने देखा बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल सिमिलर डोमेन्स को, सिनेमा था, ट्रांसपोर्टेशन थी, एयरलाइंस, इनको सबको एक्सप्लोर किया कि पाकिस्तान में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे आप यूएसपी क्रिएट कर सकते हो, किसकी मार्केट साइज़ बड़ा है, एक स्केलेबल कंपनी, एक स्केलेबल प्रोडक्ट बन सकती है। तो यहाँ से अपना जो है वो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, फिर वो बुक मी का एक आइडिया आता है और फिर बंदा कहता है अच्छा चलो ये डिजिटाइजेशन ऑफ दीज सेक्टर्स और वो सारी चीज़ और ई टिकटिंग को लेके हम ये कंपनी बनाते हैं। सो वहाँ से फिर देखा अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सो यू हैव टू मूव आउट ऑफ साहिवाल में तो हम नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। तो फिर ये प्लान 9 वाली चीज़ कि अच्छा वो एक मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक ऑफिस है, सारा कुछ है और आप इनिशियल फ्यू मंथ्स के लिए आपको एक जो है वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो वहाँ पे ये था कि मेरे लिए मेक और ब्रेक था, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, आपकी शादी हुई है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको जल्दी कोई डिसीजन लेना है, फिर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिस करते हैं अपॉर्चुनिटी तो वो निकल जाएगी, कोई और स्टार्ट कर लेगा, वो वाली चीज़ भी एक एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग जो है वो, तो मैंने जो मतलब कह लें कि उसकी वो एक होमवर्क शुरू कर दिया। तो आई वेंट टू दीज जजेस और वो सारा उनके साथ टाइम बना के उनको बताया आइडिया ये आइडिया है, इस तरह से हम लोग करना क्या सोच रहे हैं, तो आप इसमें मुझे फीडबैक दें कि आप इसमें क्या समझते हैं कि क्या कमी बेशी है या क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मिसिंग है। तो हर एक ने अपने अपने सजेशन दी। किसी ने कहा कि इसमें जो है वो एक मतलब ये कर लो, सीट सिलेक्शन होनी चाहिए। किसी ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास अगर होगा तो ये एक वैलिडिटी है कि कंपनी आपके साथ काम कर रही है, कोई क्रेडिबल कंपनी को आप ऑन बोर्ड लेके आओ। किन्होंने कहा आप सॉफ्टवेयर कहीं पे डिप्लॉय करो अपना, तो ये है। हर एक ने अपनी अपनी सजेशन दी। तो उन सारी सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करके हम लोग जो है वो प्लान 9 आ गए पिच करने के लिए। अच्छा, वहाँ पे भी मैंने एक जो काम किया, मैंने ये किया कि मैंने कहा यार अच्छा, ज़्यादा ओवर स्मार्ट या एफिशिएंट बनने के चक्करों में मैंने जो है ना वो कहा कि यार मैं एक कंपनी लाहौर से करवाता हूँ अप्लाई और एक करता हूँ एप्लीकेशन इस्लामाबाद से। अच्छा, तो पहले मैं प्रैक्टिस करूँगा कि पिच किस तरह से करते हैं स्टेज पे जाके और वो सारा कुछ, और फिर मैं इस्लामाबाद में एक्चुअल आइडिया प्रेजेंट करूँगा। पहले मैं एक डमी आइडिया प्रेजेंट करता हूँ जस्ट कि यार अच्छा क्या फ़ील होती है एंड ऑल दैट, और किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं और वो सारा। तो लाहौर से हमने जो आइडिया प्रेजेंट किया वो एक और कंपनी का किया, वो उसका नाम था सर्व मी। और वो क्या था, बेसिकली घर में अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई मतलब ब्लू कॉलर लोगों की वो कह लेना विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म था। तो वो तो जजेस जो है वो सारे ना जब ये कर लिया, अब उनको वो वाला आइडिया पसंद था और उन्होंने वो सुना हुआ था, तो इंटरनली आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन प्रॉब्ली उन्होंने जाके डिस्कस किया होगा कि ये बंदा तो हमारे पास आया है और ये इसका ये आइडिया था और काफ़ी अच्छा था, वो कहाँ पे है और ये अपना ये पिच करता फिर रहा। तो मुझे ना प्लान 9 की टीम से एक बंदा रीच आउट करता, कहता कि यार वो बुकमी वाला आइडिया आपका ही है। मैंने कहा जी मेरी। कहते हैं आप ये करेंगे या वो एग्जीक्यूट करेंगे? वो ही करना है, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किया, वो इस्लामाबाद में करना है। यार आप क्या बात कर रहे हो, आप उसी को प्रेजेंट करो। ठीक है, तो आपने क्यों उसको जो है वो नहीं प्रेजेंट किया? खैर नहीं आओ, जजेस की इंटरनली डिस्कशन हुई है, डिसाइड कि आप वही वाला आइडिया एग्जीक्यूट करो एंड विल सिलेक्ट यू एंड ऑल दैट। हमने कहा वही है। इस तरह करके वी गॉट सिलेक्टेड इन प्लान 9 कि आइडिया नेम कुछ और था और हम किसी और कह लें प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट हुए। उसके बाद फिर अर्ली फ्यू मंथ्स में हम लोग मतलब प्लान 9 ही अरफा टावर ही ऑफिस होता था, वहीं पे सोना जागना सारा रूटीन वहीं पे होती थी। फैमिली को मूव कर लिया लाहौर, बीवी को, वाइफ को मतलब, और पेरेंट्स उधर ही थे साहिवाल में। जी साहिवाल में। बट ऑब्वियसली आपका जो कैश फ्लो है ये वर यू ऑल्सो वर्किंग एल्सवेयर व्हाइल दिस वाज हैपनिंग, या आपने जो सेव अप किया हुआ था पुरानी कंपनी से बस अब वो बर्न हो रहा है इस टाइम पे? हाँ, जो भी सेविंग्स थी ना वो बर्न हो रही थी इस टाइम पे। कोई किसी तरफ से आप कह लें कि कोई अर्निंग वगैरह नहीं थी। अर्ली डेज में तो जो कुछ होता है आप बर्न ही कर रहे होते हो। दैट मस्ट बी क्वाइट एंजाइटी इंड्यूसिंग कि यार ये तो नहीं हुआ तो हाँ, लाहौर भी मूव कर लिया, रेंट पे कर लिया होगा, सारा कुछ है, तो कॉस्ट मस्ट बी ह्यूज। ये मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है और आप सारा कुछ इस आप कह लें कि आपको एक इंटरनल जो होता है कि यार अच्छा मैं ये जो सोच रहा हूँ ये दैट विल बी बिग सम डे इंशाल्लाह, उसी थॉट के ऊपर ही आप सब कुछ बिल्ड कर रहे होते हो। तो अर्ली डेज़ के अंदर जो है वो हम लोग के प्लान 9 के इसी तरह से थे कि मतलब सारा दिन बस ऑफिस ही है, यही लाइफ। एंड उसका एक वो बिल्डिंग का एक वो अब शायद वो नहीं नज़र आता, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत एक उसका एक मतलब कह लेंगे एक चाम या मज़ा होता था उधर जाने का, काम करने का। नॉल उमर सैफ साहब थे उस टाइम पे वहाँ पर? डॉक्टर उमर सैफ साहब थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद हिम?
हम लोग के थ्रू आउट प्लान 9 की सिर्फ एक दफ़ा फ्यू मिनट्स के लिए उनकी झलक नज़र आई थी। अच्छा, उसके अलावा कोई 1-on-1 सेशंस नहीं हुए थे ड्यूरिंग दैट जर्नी। हाँ, उसके बाद अब तो खैर मतलब कि और सिचुएशन है, लेकिन उस टाइम पे एक दफ़ा एक फ्यू मिनट्स के लिए जो है वो राइट, उनके साथ एक इंटरेक्शन हुई थ्रू आउट दी एंटायर साइकिल। अच्छा, 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 और आई वाज लकी इनफ टू गेट अ फोटो विद हिम एट दैट टाइम। तो ये उस टाइम पे ये सिचुएशन थी। राइट। सो जब बुक मी आपने इनिशियली फर्स्ट फ्यू मंथ्स में स्टार्ट किया, व्हाट वर द फर्स्ट क्लाइंट्स जिनके साथ आप कर रहे थे, या वेंडर्स कह लें? अच्छा, सो हम लोगों का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम कहते हैं कि एज अ कंपनी एंड टू एंड चीज़ अगर कस्टमर को मिल रही है, एक वो सर्विस लेने आया और उसको वो सर्विस मिल रही है, तो दैट्स गुड इनफ। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बैक एंड पे क्या हो रहा है। कस्टमर इसमें उसकी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि बैक एंड पे आप क्या जुगाड़ लगा के काम कर रहे हो। राइट, आपकी अगर प्रोडक्ट काम करती है और उसकी जो नीड है या रिक्वायरमेंट अगर वो फुलफिल हो रही है, तो दैट्स गुड इनफ, उसका Yeah. काम हो रहा है। तो हम लोगों का शुरू वाले डेज़ में कोई एज सच आप कह लें कि वो नहीं था, कोई सिस्टम एज सच उस तरह से नहीं था, कोई इंटीग्रेशंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इट वाज ऑल मैनुअल। अच्छा, मैनुअल जो है वो आप एंट्री सिस्टम के अंदर की हुई है, मैनुअली आपने जो है वो शोज़ ऐड किए हुए हैं, मैनुअली आप टिकट बाय कर रहे हो, कस्टमर के मतलब घर पर डिलीवर कर रहे हो। कस्टमर ने पीछे से ऑर्डर प्लेस किया, आपको ऑर्डर आया, आपका पीछे बंदा बैठा है, उसने पीछे कॉल मिलाई, टिकट रिजर्व किया, ख़रीदा, घर पे डिलीवर कर दिया। बिल्कुल। और उसके बाद आप प्रीमियम रख रहे थे? उसके ऊपर हम प्रीमियम चार्ज कर रहे थे, डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो हम चार्ज कर रहे थे। अर्ली डेज़ हम लोगों के शुरू के कह लें पे पहला तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल हम लोगों का ये चीज़ थी। कोई एज सच बैक एंड पे इंटीग्रेशन नहीं थी ज़्यादा, कोई ख़ास सिस्टम वगैरह डिप्लॉयड नहीं थे, एंड इवॉल्व हो रहा था सिस्टम उसके साथ साथ। बट वी वर गेनिंग कस्टमर्स, और दैट्स हाउ MVP वर्क्स। अभी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 100% परफेक्ट चीज़ ही निकालो और वही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। एज लॉन्ग एज आपकी मार्केट में डिमांड है प्रोडक्ट की और वो उसकी नीड है मार्केट के अंदर, तो वो चलती है। राइट, तो हम लोगों ने जो है वो एक बेसिक कह लें कि उस मॉडल से स्टार्ट किया, और समटाइम्स मैं खुद भी कॉल ले रहा होता था, कोई इतने लोग ही नहीं थे। समटाइम्स मैं खुद ईमेल्स का रिस्पॉन्स कर रहा होता था, कोई ऐसे रेयर सिनेरियो में टिकट भी देने चला जाता था। सो ये अर्ली डेज थे मतलब बुक मी के। उसके बाद फिर जी सॉरी, एंड मैं वो जो वेंडर्स का पूछ रहा था कि टिकटिंग जो आपका सिनेमास का, तो आप यू वर ऑलरेडी डूइंग इन लाहौर, डेबू एंड लॉट दीस, डिड यू स्टार्ट एट द टाइम या ये बाद में आए हैं? अच्छा, हम लोगों का ये भी जनरली मैंने ये बात नहीं की हुई कहीं पे, लेकिन मैं अभी वो टाइम है कि हाँ अब मैं खुल के बात शायद कर सकता हूँ। शुरू वाले डेज़ के अंदर ना वी वर वेरी कह लें कि सो मेरा बैकग्राउंड बड़ा मीडियोकर सा फैमिली बैकग्राउंड है, कोई हम लोग बैकग्राउंड को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो और मुझे कोई लाहौर वाज लाइक अ गो सिटी, लाइक कोई बंदा नहीं मुझे जानता था। मेरी इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी लाइफ थी, और अगर कोई रिलेशनशिप थे भी थे तो इस्लामाबाद में थे या फिर साहिवाल में थे। तो लाहौर के अंदर जो है वो अगर फॉर एग्जांपल मेरे जैसा एक बंदा उठ के साहिवाल से उठ के आता है और वो आके एक चीज़ बनाता है, अब उसमें मसला ये है कि पाकिस्तान में ना अगर कोई भी चीज़ चल जाए तो 10 स्टार्टअप्स उस तरह के खड़े हो जाते हैं ओवरनाइट। हर एक को वही करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आजकल अगर जो है वो रिटेल को ऑटोमेट करना है तो हर एक को रिटेल को ऑटोमेट ही करना है। तो मतलब वो कॉपी कैट्स का बड़ा मसला है। तो आपको ना जो एक्चुअल चीज़ है वो बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ लेके चलनी पड़ती है। सो हमने कहा यार अच्छा मार्केट कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है और कौन सा ऐसा सेगमेंट है कस्टमर का जो इमीडिएट अडॉप्शन की तरफ जाएगा, और वहाँ से आपको नॉइज़ मिलेगी, वहाँ से आपको इनिशियल वॉल्यूम मिलेगा, और उसके बाद आपने एक्चुअल में करना क्या। सो ये प्लान अर्ली डेज़ में ही सेट हुआ कि यार आप सिनेमा की ऑडियंस को पकड़ोगे जहाँ पे टेक सेवी लोग हैं, स्मार्ट फ़ोन यूज़र्स हैं और डिजिटल पेमेंट्स को समझते हैं एंड ऑल दैट। एट द सेम टाइम उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो नॉइज़ भी बना सकते हैं अच्छी आपके लिए, ब्रांड के लिए। बट उसके अंदर स्केल नहीं है, उसके अंदर चैलेंजेस हैं, उसके अंदर 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं समटाइम्स, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर, फिर आपका जो मीडिया पार्टनर होता है वो, उनके आपस में कमीशन के इश्यूज़ हैं। डे 1 से अंदाज़ा था कि ये चीज़ उस तरह से कभी भी नहीं बड़ी हो सकती, लेकिन आपको एक वो समझ लें कि आपको ना एक टेस्टिंग के लिए भी चाहिए थी स्पेस। नहीं, उसको आप कह लेंगे क्लोक था शायद हमारे, हमने वो एक उड़ा हुआ था कि वी आर ए सिनेमा टिकटिंग कंपनी। इंटरनली हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को डिजिटाइज कर रहे थे, लेकिन हम कहीं पे लिख नहीं रहे थे। खामोशी से हम लोग
बस ऑपरेटर्स को जो है वो डिजिटाइज करते जा रहे थे और उधर सिस्टम डिप्लॉय कर रहे थे सारा कुछ, क्योंकि हमें पता था अगर हम नॉइज़ बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन की तो उसके कल को कोई हाँ। कंपनी आ जाएगी और आके वो हमारे से तेज़ एग्जीक्यूट भी कर लेगी। अच्छा, और जो आपसे ये बस टिकटिंग में आप कह रहे हैं कि यू डिड नॉट गो फॉर मैनुअल इन द बस टिकटिंग में आप सीधा गए और आपने APIs डिप्लॉय किए और आपने ऑटोमेट किया उसको? नहीं, बस में भी इनिशियली कुछ में डिजिटाइजेशन की और कुछ में मैनुअल भी किया। अच्छा, लेकिन दोनों साइड बाय साइड लेके चले। राइट। लेकिन ये नहीं था कि कम्प्लीटली मैनुअल नहीं था। सिनेमाज वर कम्प्लीटली मैनुअल इनिशियली। वो तो बहुत अर्ली डेज थे ना, कोई डिजिटाइजेशन उस टाइम थी ही नहीं, ना इंटीग्रेशन थी। बट ये मैं सिर्फ पहले साल की बात कर रहा हूँ, ये लेटर ऑन चेंज हो गया था। मतलब ये सिर्फ अर्ली डेज़ की बात, सुपर अर्ली डेज़ की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर ये था कि बस के आप कह लें कि हम लोग खामोशी से उसको डिजिटाइज़ कर रहे थे, ऑपरेटर्स के साथ उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रहे थे, सोल्यूशन बना रहे थे, उनको दिखा रहे थे, सॉफ्टवेयर जो है वो उसके अंदर फीडबैक लेके उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, ऑल दैट। इधर से लग रहा था कि बुक मी एक सिनेमा टिकटिंग कंपनी है। हम लोग जो भी अच्छी मूवीज़ थी उनको बड़ा स्मार्टली पकड़ते थे कि यार इस मूवी के पीछे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो फॉर एग्जांपल एक मीडिया चैनल का ओनर है। अब इस मीडिया चैनल के ओनर ने इसकी दबा के मार्केटिंग करनी है, सो आप उसके साथ पार्टनर अप कर रहे हो, फिर आप उसके साथ एक डिस्काउंट अमाउंट जो है वो लॉक इन कर रहे हो कैलकुलेटेड कि यार अच्छा, और इसके अगेंस्ट इतनी मार्केटिंग वैल्यू आपको मिलने वाली है, टीवी के ऊपर आपका ब्रांड आने वाला है और उसके अगेंस्ट ये आपने एक कॉस्ट बेयर की है। तो वो एक कैलकुलेटेड मूव आप करते हो। सेलिब्रिटीज से आप एंडोर्समेंट्स लेते हो, उनके साथ आप मिलके एक वो जो कैंपेन्स वगैरह करते हो मूवी की एंड ऑल दैट। तो वो हम इस तरह करके मतलब एक वो दिखा हम ये रहे थे कि भैया मतलब फोकस सिनेमा टिकटिंग फोकस कंपनी और वो सारा, और हुआ भी उसका क्या। सो आप देखते हो कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर 20 कंपनियाँ मुझे याद है, popcorn.pk तो पता नहीं कौन सी, एनी टिकट तो ईजी टिकट तो फलां टिकट, ये टिकट वो टिकट, हर एक कोने से आपको एक वो सिनेमा में हर एक को सिनेमा टिकटिंग करनी है, राइट। और वो सारी कंपनीज बनी गई। स्टब डू है तो कुछ है, कुछ मतलब बेशुमार अपना वो एक पता नहीं कोई भी थी, कोई showtime.pk है, और ये सो मेनी कंपनीज, सब के सब मेजॉरिटी लोग मैनुअली कर रहे थे और वो सारा था। हम लोग इंटरनली अपना लगे रहे बस ऑपरेटर्स का वो करते और फ्रंट पे ये वाली चीज़ कर। अब उसमें वो उस तरफ दौड़ में लगे हुए थे, हम उस तरफ कोई ज़्यादा फोकस नहीं था, हम इंटरनली कुछ और कर रहे थे। पहले 3 साल हमने सिर्फ यही काम किया। अच्छा। उससे हमने मार्केटिंग वैल्यू ली, और क्योंकि बस ऑपरेटर्स को ओवरनाइट आप डिजिटाइज नहीं कर सकते, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। राइट। उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, उनके सिस्टम्स के अंदर जाके उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाना, सबसे ज़्यादा ये कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करें कि आप उनके फ़ायदे की बात करें, उनके मतलब उनका कोई इसमें नुकसान नहीं है। ये फ़ौरन नहीं आ जाता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है। सो हम लोगों ने उनको ऑब्वियसली वो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग और वो चीज़ सारी चल रही थी, सिस्टम डिप्लॉयमेंट चल रहे थे। अगर हम लोग कह लें कि डे 1 पे ये सब करते तो कोई और भी आके इस मार्केट को ख़राब कर रहा होता। सिनेमा में हमने देखा कि हमने जब ये किया तो ऑब्वियसली वो एक कंपटीशन की जब एनवायरनमेंट बन जाती है तो आप कंपटीशन या 2 कंपनीज आपस में या 3 कंपनीज आपस में मार्केट शेयर लेने के लिए ऐसी डील्स भी कर जाती हैं जो कि इवेंचुअली बिजनेस को फेवर नहीं करती। राइट। बट सिर्फ ये कि आपने जो है वो बिज़नेस क्योंकि अगली पार्टी को नहीं लेके जाने देना, तो आप वो डील कर लेते हैं कि चलो मेरा भी नुकसान है तो उसका भी, तो उसके पास भी तो कुछ नहीं आया। बट इवेंचुअली एक थर्ड पार्टी फ़ायदा उठा लेती है, वो बिज़नेस नहीं बनता। मतलब वो एक मतलब आप कह लें कि वो जो मूव है वो अल्टीमेटली दोनों पार्टीज़ के लिए लॉस में जाती है, और मार्केट आप उसको सांदे अल्फाज में कहें तो मार्केट ख़राब कर लिया आपने। राइट। तो सिनेमा वाली मार्केट हमने ख़राब कर ली। पाकिस्तान में आज भी देख लें कि कोई वो इस तरह से कोई प्रॉपर कंपनी नहीं हो सकी इस्टेब्लिश, क्योंकि सब ने ऐसी डील्स है। वो अभी सिनेमाज को ये रियलाइजेशन नहीं है कि यार उनकी प्राइसेबल इन्वेंट्री, अगर कोई सीट खाली है तो वो लॉस है। हाँ। वो आज भी ये कहते हैं नहीं, कस्टमर को प्रीमियम चार्ज करो। भाई क्यों चार्ज करो कस्टमर को प्रीमियम? यू शुड एक्चुअली इंसेंटिवाइज दैट कस्टमर, क्योंकि आपने उसका माइंड एक अभी उसका देखें वो आपके सिनेमा में नहीं आया हुआ, वो प्रेमिसेस में नहीं खड़ा आपके, वो एक सोच रहा है कि अच्छा, और अगर आपने उसको कोई चीज़, कोई डिस्काउंट, कोई ऑफ़र दे के, कोई एड ऑन कोई चीज़ दे के उसको अगर आपने अपना हुक कर लिया है और बना लिया अपना कस्टमर, अब वो एक एडेड रेवेन्यू है आपके लिए। राइट। आप कहते नहीं वो एक प्रीमियम है क्योंकि उसको हम ऑनलाइन टिकट दे रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको 50 रुपये 100 रुपये ऊपर चार्ज करो। आई डोंट नो कि ये क्या अंडरस्टैंडिंग, बट वो क्योंकि मार्केट ख़राब कर ली कई लोगों ने आके, और उन्होंने ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये चीज़ समझाई नहीं कि यार ये आपके लिए कितनी नुकसानदेह है, आप ये क्यों एक पोटेंशियल अपना सारा कस्टमर आप ख़राब कर रहे हो जो
आपको मिल सकता है। तो वो मार्केट ओवरऑल हमने बिल्कुल तबाह कर ली, ख़राब कर ली, आज तक ख़राब है। तो बस वाली जो है वो व्हेन डिड यू ऑफिशियली लॉन्च द बस टिकटिंग सिस्टम? बस वाली हमने 2017 तक बिल्कुल हाइड रखा। कोई बुकमी पे जाते थे तो सब मूवीज़ के पोस्टर्स घूम रहे हैं और सब कुछ है, कोई बस नहीं नज़र आती थी। एंड ऑफ 2017 हमने ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ चेंज किया और बस सामने आ गई। सही है। बुकमी खोलते तो पहली ऑप्शन बस है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। तो वो एक तो वो चेंज किया। दूसरा हम लोगों ने 2017 के अंदर ये डिसाइड किया कि यार हमने एक 12 मंथ्स का टाइम था, उसमें हमने कहा यार हमने स्विच ऑफ करना है कैश को। राइट। सो देयर बी नो कैश ऑन डिलीवरी, इट विल बी ऑल डिजिटल। लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ना, आप ओवरनाइट ये काम नहीं कर सकते हो। सो शुरू में यूज़र को या कस्टमर को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि वी आर अ रियल ब्रांड एंड इफ़ यू फॉर एग्जांपल पे ऑनलाइन और इफ़ यू पे अप फ्रंट यू विल गेट द सर्विसेज। तो हम लोगों ने इंसेंटिवाइज करना शुरू किया कि अगर आप डिजिटली पे कर दोगे तो आपको एक्स अमाउंट का डिस्काउंट है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल कैश ऑन डिलीवरी करते हो तो आपको वो मतलब पहले 100 थी, उसको हमने 200 किया, फिर एक टाइम पे हमने 300 कर दिया। अच्छा। ताकि बिल्कुल ही डिस्करेज हो कस्टमर के, वो ऑप्ट करे ऑनलाइन पेमेंट्स को ही। दूसरा हमने ये किया कि बस के अंदर हमने जो क्योंकि ये हम लोगों ने एक ग्राउंड वर्क सारा बनाया हुआ था, उसका फ़ायदा ये हुआ कि बसेस के अंदर जो है ना आपके सिस्टम्स वो सारा और रिलेशनशिप्स बने हुए, तो हमने उनको ये कन्विंस किया कि यार आप ऑनलाइन कस्टमर को इंसेंटिवाइज करो ताकि वो आपके पास परमानेंटली स्टिक करे, और अगर उसका नहीं भी दिल है फॉर एग्जांपल तो वो स्टिल एक ऑफ़र दे के आपके पास आए। तो बस ऑपरेटर्स ने अप टू 35% लेस प्राइस पे टिकट्स बुकमी को देना शुरू कर दी। अच्छा। अब बुकमी के पास एक आप कह लें कि वो आ गया ना, यूएसपी आ गया। ठीक है। अब यूएसपी ये है कि अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको 35% चीपर है, अगर आप ऑफलाइन लेते हैं यानी जाके काउंटर से लेते हैं तो वो 1000 की टिकट 1000 में है, वैसे 650 की है। तो क्योंकि मार्केट गंदी नहीं हुई थी तो हमारे पास वो सारा जो है वो प्ले करने का रूम मौजूद था। हमने वो सारा मार्केट उस तरह से डिफ़ाइन की, बनाई कि अपना यूज़र को इंसेंटिवाइज करें, और उसमें बस ऑपरेटर का भी फ़ायदा था, हमारा भी फ़ायदा था, एक विन विन, और कस्टमर का भी फ़ायदा था। उसकी वो कह लें कि रेंज में आ गई। अब पहले उसका प्लान नहीं है, अगर इंसेंटिव देख रहा है, अब उसका मूड बन गया कि अच्छा वो ट्रैवल कर ले क्योंकि उसकी जेब पे वो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं ऐड हो रहा। तो इस तरह करके हमने जो है वो बस ऑपरेटर्स को किया। फिर उसके बाद हमने इंसेंटिवाइज करना शुरू कर दिया। वो बस की ये जो चीज़ थी डिस्काउंट वाली, उसने हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन यूएसपी कह लें क्रिएट कर दी कि हम कस्टमर का एक्सपीरियंस ड्राइव कर सकते थे। लाइक कस्टमर को अगर फॉर एग्जांपल डिस्काउंट पे टिकट लेनी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट पे मिलेगी। अगर उसको डिस्काउंट चाहिए तो वो बुकमी से लेगा और ऑनलाइन पे करेगा, नहीं तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कस्टमर का वो बिहेवियर हमने ड्राइव करना शुरू किया, क्योंकि वैसे तो हर एक को पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी चाहिए थी। हमने वो बोल्ड मूव ली। 2018 में वी वर कम्प्लीटली कैशलेस। अच्छा। सो देयर वाज नो कैश इन्वॉल्वमेंट। सब कुछ जो है वो आपका जो है ना वो डिजिटल पेमेंट्स हैं, एवरीथिंग इज़ डिजिटल। कुछ भी पेमेंट करना है, बाय करना है, कोई राइडर नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, और सब आपको जो है वो डिजिटली, और टिकट भी आपको डिजिटली SMS के अंदर और ईमेल के अंदर आपको टिकट मिल रही है। टिकट कोड है, वो टिकट कोड आप जाके काउंटर पे क्लेम कर सकते हैं। राइट। अच्छा, कपल ऑफ क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट बीइंग के 2014 में आई बिलीव यू वर एट प्लान 9, राइट? 2014 and 15 you were doing, or rather even 2016 में you were doing this sort of e-ticketing for cinemas. Achha, while you were doing e-ticketing at cinemas, were you making any revenue, or were you just burning cash still? Burning cash. Burning. What point did you begin to make revenue where you were at least were like यार मैं अगर X person को टिकट बेच रहा हूँ और जो कि टिकट ज़ाहिर है मार्केट में बिक रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ये कहना कि यार देखिए जी मैं आपका ऑनलाइन बेचूंगा और अब 10% मैं रखूँगा, तो अगला तो कान खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या सीन है. सो एट व्हाट पॉइंट वर यू एबल टू start making revenue out of this? तो उसमें 2018 में when we went cashless and हम लोगों ने कहा यूज़र को कि भाई आपको अगर ऑनलाइन लेना है, अगर डिस्काउंट पर लेना है तो आपको ऑनलाइन बाय करना है एंड ऑल दैट. 2018 में ऑल ऑफ अ सडन हमारी सेल्स जो है ना वो बिल्कुल ड्रॉप हो गई, क्योंकि कस्टमर विलिंग नहीं था, एक बिहेवियर चेंज है. लेकिन उसके बाद ओवर आहिस्ता लोगों में वो एक, क्योंकि उनको एक इंसेंटिव चाहिए, तो वो इंसेंटिव उनको जो है वो तभी मिलेगा अगर वो ऑनलाइन लेंगे. तो उससे उसका जो है वो कह लें कि आहिस्ता बिहेवियर चेंज एंड देन वो स्केल आना शुरू हुआ. एंड ऑफ 2018 हम उन्हीं नंबर्स पे थे जो पहले मिड 2018 में हम उन्हीं नंबर्स पे थे जो हमारे 2017 में कैश ऑन डिलीवरी के साथ आ रहे थे.
बट उसके बाद जो मल्टीप्लायर है वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपके जो ओवरऑल नंबर्स थे ऑर्डर्स के, अब वो पहले आपकी राइडर की एक कैपेसिटी है मेरे पास, आई थिंक एक मैक्सिमम एक वक्त में शायद 15-20 लोग रहे, बट उससे ज़्यादा राइडर्स आप नहीं रख सकते, तो कितने आप रखेंगे और कितनी डिलीवरीज करेंगे एंड ऑल दैट। सो वो स्केल अचीव नहीं होता, लेकिन क्योंकि कस्टमर एक साइकिल है, आप उसको कॉन्फिडेंस दिया, फिर आपने इंसेंटिवाइज किया कि वो डिजिटल पे करे, तो अब वो स्केल आना शुरू हुआ। तो 2018 में वो स्केल आया, फिर 2018 के एंड पे 2019 के स्टार्ट में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट रेज की, बिकॉज हम लोगों का बिजनेस मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रहा था, आई बिलीव एट 16% मंथ ऑन मंथ। राइट, अगेन सो इससे पहले जो आप ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे थे इसमें आप लोगों का भी चंक होता था, वर यू टेकिंग सॉर्ट ऑफ टिकटिंग फी? हाँ, तो जब अब एक कंपनी जिस बस ऑपरेटर के साथ आप काम कर रहे हैं और वो डिस्काउंट दे रहा है या वो नहीं भी दे रहा है इवन, तो स्टिल आपको कस्टमर को आप ओवर एंड अबव द टिकट प्राइस कुछ नहीं चार्ज कर रहे। ठीक है। आपको जब भी ऑनलाइन बाय करते हैं बुकमी से, आपको टिकट डिस्काउंट पे ही है, कम ही पैसों पे मिल रही है, ज़्यादा प्राइस पे नहीं मिलेगी, तो और उसी प्राइस के अंदर हम लोगों का कमीशन भी शामिल है। कमीशन शामिल था, एंड बट स्टिल यू वर नेट नेगेटिव इन अ सेंस कि यू वर बर्निंग कैश फॉर वो। सो हाउ आर यू फंडिंग योरसेल्फ एंड योर सैलरीज एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स? डिड यू हैव एन इन्वेस्टमेंट इससे पहले? 2014 के बाद, प्लान 9 के बाद कोई इन्वेस्टमेंट आई थी? अच्छा, तो देयर वर सीड मनी बहुत थोड़ी सी, लेकिन उससे हार्डली सर्वाइवल हो रहा था, बट इन रियलिटी जो है वो ज़्यादा यही था कि बर्न और वो सारा कुछ ही था, और मुश्किल से हम लोग जो है वो चीज़ें चला रहे थे। और ये pre-2013 की जो कंपनी थी उसी का पैसा बेसिकली ज़्यादातर उसी का था, कुछ फैमिली सपोर्ट, कुछ आप कह लें कि सीड मनी थी थोड़ी बहुत, वो रेस की, लेकिन वो कोई बहुत सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं थे। 2019 में यू गॉट योर फर्स्ट प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, एंड व्हाट वुड यू कॉल दैट? वाज दैट इट वाज प्री सीरीज ए, सीड कह लें, प्री सीरीज ए कह लें, सीरीज ए से पहले वाला राउंड जो। एंड दिस वाज लोकल वीसी या लोकल वीसी? लोकल वीसी। अच्छा, was this also the time, क्योंकि you were growing very rapidly and I think अब आप मल्टीपल शहरों में भी जा चुके हैं, जाहिर है, क्योंकि अब आप डिजिटली कर रहे हैं। I remember because I was following BookMe. I remember I've definitely gotten a debut ticket here or there a couple of times at least. And I was like, ये जो fascinating concept, let's see कि किस हद तक पाकिस्तान में करता है, but really what changed the game for me was PSL. Right, that's when I saw that and I was like, wait, what happened here? What ये PSL 2019 में था? नहीं, 2020 में था। PSL जो है वो पिछले साल, जो PSL 6 है वो बुकमी के पास था, और PSL की भी एक स्टोरी है। सो PSL जाने से पहले 2019 में आपने प्री सीरीज ए ले लिया। बिल्कुल। अब इस वक्त आपके पास क्या क्या सर्विस ऑफरिंग्स हैं? आपके पास बसेस हैं? बस है, आपके पास सिनेमा है, और आप कुछ और सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे हैं, बट वो उस तरह से अभी रोल आउट नहीं हुई। डेवू, फैसल मूवर, इस तरह की ब्रांड्स? डेवू, बिलाल, स्काईवेज, न्याजी, ऑल दीज ऑपरेटर, लाइक टॉप 10 बस ऑपरेटर्स आपके पास हैं। ठीक है। एंड सिनेमाज वर ओनली इन लाहौर और दे वर यू गॉट नहीं, इस्लामाबाद है, कराची है, इसी तरह बस ऑपरेटर्स भी दूसरे शहरों में जो ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डेवू इज ऑपरेटिंग इन अबाउट 54 सिटीज़, तो 54 सिटीज़ में है, सारों में वो हो गया हुआ था। Okay, so that's where you're at and you're growing rapidly. उसमें ब्रांडिंग वगैरह जो इन बस ऑपरेटर्स के अपने स्टेशन पे भी ब्रांडिंग वगैरह होती थी? उस टाइम तो नहीं होती थी ऑब्वियसली, क्योंकि पैसा नहीं था। अच्छा। तो लेकिन जब व्हेन वी गॉट फंडिंग, तो उसके बाद हम लोगों ने ब्रांडिंग वगैरह और वो चीज़ें करनी शुरू की, बिकॉज देन यू हैड मनी टू प्ले, राइट, टू स्पेंड एंड ऑल दैट ऑन मार्केटिंग और बाकी एरियाज पे। तो वो हुआ। फिर उसके बाद कोविड आ गया, राइट, ये एक थोड़ा सा मसला हुआ फिर। बट कोविड में एटलीस्ट बिकॉज वी अब यहाँ पे ये कि बिकॉज यू आर अ वायबल और यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव बिजनेस, और आपके नंबर्स सही हैं, ग्रोथ है एंड ऑल दैट, तो कोविड में हम लोगों ने किसी को फायर नहीं किया। मतलब एंटायर टीम जो थी वो इंटैक्ट थी, और हम लोग जो है ना वो वी वर एबल टू सर्वाइव थ्रू कोविड बिकॉज वी वर अ रियल बिजनेस। अगर हम फ्लफ या वो सारी चीज़ पे होते, 500 की चीज़ 250 में बेच रहे होते, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, या हमें भी वही काम करने पड़ते जो बाकी कुछ ऐसे स्टार्टअप्स को करना पड़ा। पिवट एंड पिवट भी एंड रेज लॉट्स ऑफ मोर मनी। आप एग्जैक्ट जो है वो आप सारों को हिंट, क्या आपने तो एग्जैक्ट बता ही दिया, बट चले। अच्छा, तो वो मतलब हम लोगों का ये था कि क्योंकि हम लोग मतलब कह लें कि सही रेवेन्यू एंड ऑल दैट था, तो हम लोग वी वर एबल टू सर्वाइव। बट इससे पहले यू आल्सो डिड PSL, राइट? PSL 6 वाज इन February of 2020, right before COVID, right? नहीं, or did you do PSL 2021? 2021, okay. So इस बार COVID and COVID के टाइम में तो बसेस भी नहीं चल रही थी and cinemas were off,
So you guys were essentially like at zero, gate closed. या बिल्कुल ऐसा। टेंशन हुई थी दरमियान में कि यार ये तो सब खत्म हो गया, 8 साल की मेहनत। अच्छा नहीं, कोविड जब आया तो वो थोड़ी सी एक बिल्कुल जब सब कुछ बंद हुआ तो दैट वाज ए डिफ़िकल्ट टाइम, बट ग्लैडली एक तो हम लोगों के पास कुछ इस तरह का मतलब था सेफ हाउस में कुछ पैसे कि यार वहाँ से हम सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा ये था कि हम लोगों को बिकॉज हमारे नंबर्स और इस तरह के सेल्स बिल्कुल ज़ीरो कुछ महीने के लिए हुई, उसके बाद बिजनेस जैसे ही मतलब कह लेंगे खुला तो वापस। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन रिज्यूम करती थी, हम लोगों के नंबर्स ठीक आ जाते थे। राइट। फिर बीच में वेव ज़रा हुई तो फिर रिस्ट्रिक्शंस लगी, फिर कुछ दिन कम हुआ, बट एटलीस्ट सर्कल चल रहा था और इतना का रनिंग रेवेन्यू था कि आपकी जो सारी सैलरीज एक्सपेंसेस सब कुछ आ रहे। हाँ ऑर्गेनिक हो गए थे हम, लाइक बिल्कुल हम मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ऑर्गेनिकली मूव कर रहे थे, लेकिन स्टिल बिजनेस जो है वो मतलब क्योंकि रेवेन्यू ये सब कुछ नंबर्स यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव थे, तो हम लोग जो है ना वो कह लें कि अपने ओन पे सर्वाइव कर पाए। And do you think once it finally did open, because COVID ने थोड़ा सा फिजिकल को डिस्करेज भी किया, तो do you think that once it finally opened, did it help a digital service like BookMe, for example? कि ठीक है, you know, let's just buy a ticket online and not go wait in front of a, वो था ना एक एंग्जाइटी हो गई थी कि मैं लाइन में जाके ना खड़ा हूँ, मैं बस ऑनलाइन कर लूँ। आई थिंक वो शायद ज़्यादा जो ऑडियंस है सिनेमा वाली शायद वो ऐसा सोचती होगी, बसेस में उस तरह से तो लोग ज़्यादा जो ऑडियंस है वो इस तरह नहीं सोचती, लेकिन जो जिसने हेल्प किया वो ये किया क्योंकि लोग घरों में आए और उनके पास एम्पल टाइम था कुछ न्यू ट्राई करने का और उनके पास स्मार्टफोन था, सो दे स्टार्टेड टू रिसर्च के अच्छा या देखना मोबाइल पे कि अच्छा इसमें और क्या क्या हो सकता है, उससे खेलना शुरू किया। वहाँ पे हम लोगों का ये कि हाँ जो स्मार्टफोन अडॉप्शन है दैट रियली हेल्प, टेक की अडॉप्शन, इंटरनेट डाउनलोड ऐप करना, उसका देखना डिफरेंट ऐप्स क्या क्या कर रही हैं, उसने हेल्प किया डेफिनेटली। राइट। एंड सो ठीक है, you guys restarted operations end of COVID, end of last year. Numbers came back to normal. Did they come back to normal? अच्छा, सो हम लोगों का ड्यूरिंग आप अगर इस तरह के देखें कि फॉर एग्जांपल जैसे कोविड स्टार्ट होता है ना, जो हम लोग के तब के नंबर्स थे और आज के नंबर्स हैं, अभी भी कोविड एंड तो नहीं हुआ लेकिन अब इस टाइम के अंदर भी मतलब हमारे नंबर्स 4x हो गए। ठीक है, मंथली GMV जो है दैट इज़ 4x नाउ। सो कोविड में हमने 4 times ग्रो किया। ज़बरदस्त। And then that's when sort of PSL happened, 2021. PSL 2021 में हुआ। हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइट बिफोर PSL PCB ने हम लोगों को अवार्ड किया, बट दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम PCB। वो भी बताता हूँ क्या स्टोरी थी। सो मतलब ये जो PSL की या क्रिकेट की कोई भी टिकटिंग पाकिस्तान के अंदर वो TCS कर रहा था पिछले 5 साल से। जब TCS को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ उन दिनों वी वर वेरी लाइक सुपर अर्ली डेज थे हमारे, और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी टेंडर की वो हम फुलफ़िल नहीं करते थे। लाइक आपके इंटरनेशनल ऑफिसेज हों, ये हो, इतना डिफ़िकल्ट फुलफ़िल करना था डॉक्यूमेंट के, हम लोग वो नहीं कर पाए एंड वी वर नॉट एबल टू एंटर द बिडिंग प्रोसेस। दुख बहुत हुआ। वो 5 साल बहुत मुश्किल से गुजारे कि यार कब इनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो और हम अपने आप को प्रूव कर सकें कि वी एज अ कंपनी कैन डिलीवर वे बेटर देन द करंट स्टेक होल्डर जो भी इनका है वो कर रहा है। And this contract was for all of PCB's इवेंट्स, एवरी सिंगल PCB इवेंट इंक्लूडिंग PSL। Right. तो वो 5 साल के लिए तो आपकी गेम ऑफ हो गई है। तो So you've been following very very closely कि जी। वेरी क्लोजली कि मतलब जब वो कब वो टाइम आए और हम अपने आप को प्रूव कर सकें और विदाउट एनी रेफरेंस कॉन्टैक्ट हम अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर अपना जो है वो चीज़ों को विन करें। सो जब ये फॉर एग्जांपल उनका वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है तो वी रीच आउट टू PCB एंड वी सेट के क्या आपका प्लान है एंड ऑल दैट। दे सेड हाँ जी आएगा, डॉक्यूमेंट आएगा, वो एक थोड़ा सा एक प्रोसेस जी चलेगा, ये होगा वो होगा। वी केप्ट फॉलोइंग। इंटरनली हमारा था कि इनकी कोई सेटिंग है, हमें नहीं मिलने वाला, बट स्टिल वी विल ट्राई आवर बेस्ट और हम अपने बेस्ट देंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। सो इवेंचुअली क्या हुआ कि फाइनली उन्होंने जो है वो RFP दिया और 2-3 दिन के अंदर जो है वो उसको फिल करना था और उसके बाद प्रेजेंट भी करना, वो मतलब सबमिट भी करना था और उसकी ठीक ठाक रिक्वायरमेंट्स थी। लेकिन हमने कहा कोई नहीं, विल डू इट। हम एक स्टेप आगे जाएंगे। हम ये नहीं करेंगे कि ये एक चीज़ है और ये हम बनाएंगे। हम ये चीज़ जो उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली हुई हम ये डेवलप करके जाएंगे। अच्छा। तो एक होता है ना कि आप ये चीज़ गवर्नमेंट ने मांगी और आप एक डॉक्यूमेंटेशन दे, ठीक है हम ये चीज़ें बनाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ये मांग रही है तो हम ये चीज़ें बनाएंगे। हमने कहा नहीं,
हम ये बना के चलती हुई चीज़ उनके सामने लेके जाएंगे कि ये चीज़ आप जो मांग रहे हैं ये तो हमारे पास रेडी है और इट्स 5 मिनट के अंदर इट्स रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। आप हमें अभी बताएं 5 मिनट में यू विल बी लाइव। तो और उसमें वो सारी चीज़ें हमने ना एक एंगल और हमने कहा ये इन्होंने जो डॉक्यूमेंट भेजा है इसमें इनको नहीं पता, लेकिन ये 5 चीज़ें इनको चाहिए और इन्होंने नहीं लिखी हुई बट इनको ज़रूरत पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल कोविड की चीज़ें उसमें कुछ भी नहीं थी। वो हमने कहा जी हम आपको जो सोल्यूशन देंगे दैट विल बी कम्प्लीटली कॉन्टैक्टलेस, ह्यूमन इंटरफेरेंस है ही नहीं। आपकी सारी की सारी जो इवन मतलब पहले क्या होता था पर्ची पे टिकट है, वो टिकट आधी फाड़ के आपको मिल रही है, आधी यूज़र को मिल रही है, फिर वो जनाब वो हर गेट पे चेक हो रहा है, फिर वो CNIC देख रहा है और आपको वापस कर रहा है, फिर CNIC चेक होकर दोबारा आपकी जेब, भाई हर जगह पे कांटेक्ट हो रहा है। अब वो इतने सारी ऑडियंस अगर एंटर हो रही है स्टेडियम में, उसका हर एक का CNIC आप पकड़ रहे हैं, टिकट पकड़ रहे हैं, वो जो चेकर है उसके भी उसको तो कोविड पक्का हुआ है और जो यूज़र्स हैं जो जिसको अगर फॉर एग्जांपल अगर उसको ट्रांसमिट हो गया हुआ है, अब वो हर बंदे की टिकट पकड़ रहा है तो हर बंदे को ट्रांसमिशन के चांसेस है। कितना बड़ा रिस्क है और हम क्या कर रहे हैं, और इसका सोल्यूशन होना चाहिए। इट शुड बी कॉन्टैक्टलेस। आपका एक डिस्टेंस से अगले का CNIC स्कैन हो जाए या उसकी फॉर एग्जांपल फ़ोटो लें और वो सिस्टम में सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट कर दे यूजिंग इमेज रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी या QR स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी। अच्छा, उसके अलावा टिकट भी आपकी जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए या आपके मोबाइल के अंदर होनी चाहिए और आप अपना मोबाइल सिर्फ दिखाएं एक स्कैनर को और वो आपको गुड टू गो करे, गो हेड दे के ठीक है जाओ। तो ये सारा सोल्यूशन हमने उनको कहा कि भाई आपको जो आपने मांगा है वो नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए और हम आपको ये प्रपोज़ करते हैं एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप ये जब NCOC को देंगे तो दे विल ऑल्सो बी हैप्पी एंड आपको शायद अलाउ कर दें वो ऑडियंस। पहले तो अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि PSL में कोई ऑडियंस अलाउ भी होगी, ग्राउंड के अंदर लोग जो हैं वो आ सकेंगे कि भी कि नहीं। तो ये सोल्यूशन लेके हम सारा बना के उनके पास लेके गए। अच्छा, उनको जब हम डॉक्यूमेंट सारी, क्योंकि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स है वो जी सील्ड पैकेट और वो जैसे गवर्नमेंट का तरीक़ेकार होता है, वो हम पहली दफ़ा हम टेंडर में बाय द वे पार्ट ले, हमने आज तक गवर्नमेंट का या कोई सेमी गवर्नमेंट इदारे का या इस तरह करके कोई जो है वो कह लें बोर्ड वगैरह का हमने कोई वो नहीं किया हुआ था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ज़ीरो। बट हमने वो जो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी, इतने पार्टनर्स हों, फिज़िकल लोकेशंस, ये सब कुछ हमने फुलफ़िल किया उनका। और मुझे याद है हमने मतलब कि कई रातें हमने जो है वो ऑफिस के अंदर जाके वो मतलब 2-3 जो भी टाइम हमें मिला उस टाइम के अंदर हम लोग सोए नहीं थे। मतलब हम लोग सारी टीम जाग रही थी और 48 घंटे हम लगातार काम कर रहे थे। अच्छा। और अगर सोना भी तो ऑफिस की चेयर वगैरह पे ही 2-3 घंटे के लिए जस्ट आंख बंद कर ली और उसके बाद दोबारा काम चल रहा है, ये हो रहा था। अच्छा, वो फाइनली अपना जो है वो हम लोगों ने उधर गए, उधर जाकर उनको अब कहा कि अच्छा ये चीज़ है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है डॉक्यूमेंट्स रख दें और जाएँ। क्या सर कोई प्रेजेंटेशन नहीं होगी, हाउ कैन वी एक्सप्लेन कि हमारा ये सोल्यूशन है और ये सारा कुछ है। तो उनका डॉक्यूमेंट में है, बस ठीक है काफ़ी है, हम देख लेंगे। तो ज़्यादती है आप, मैंने कहा मैं गया हुआ था खुद सबमिट करवाने, अब उधर और भी देखा, पुराने भी जो साहब थे उनके पास वो भी आए हुए थे, कंपनी जो पहले थी और लोग भी आए हुए थे। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि काइंडली अगर आप प्रेजेंटेशन ले लें, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सारों से प्रेजेंटेशन ले लें, जो सोल्यूशन आप ने मांगा हुआ उसका थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ग्लैडली दे एक्सेप्टेड दी ऑफ़र कि अच्छा ठीक है, आप फिर किस तरह करें, कल आप सारी पार्टीज़ आएँ और आके आप आधे घंटे का सबके पास टाइम होगा, सब अपने अपने सोल्यूशन को प्रेजेंट कर लें। राइट। उसमें फिर हमने उनको सारा सोल्यूशन दिखाया कि ये वर्किंग में है, ये सारा इस तरह होगा, ये होगा, वो होगा, सारा सोल्यूशन उनको प्रेजेंट करके उनको मतलब जो है वो कोशिश किया कि सेटिस्फाई हो जाए। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब हमें टाइम दे, वी विल टेक आवर टाइम फॉर द डिसीजन और आपको फिर इंटीमेट कर दिया जाएगा जो भी विनिंग बिडर है। फाइनली उन्होंने हमें को 2-3 दिन पहले PSL से बताया कि जी आप लोगों को हमने सेलेक्ट कर ली। अच्छा। और फिर 2-3 दिन थे हमारे पास कि हम ये सारा, व्हाट वाज इट, अ फोन कॉल, वाज इट एन ईमेल? ऑफिशियल ईमेल फ्रॉम PCB, ऑफिशियल ईमेल आई आपको आई थी? उसमें कॉपीड थे, मैं भी था, मेरी और भी टीम मेंबर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि देयर मस्ट बी अ मोमेंट देयर, राइट? लाइक आपको आई होगी यानी फोन में पड़ी पहले। अच्छा, थोड़ी हिंट्स हम लोगों को मिल रहे थे, जैसे ना कि हम लोगों का हो जाना है, सिक्स सेंस कह रही थी कुछ उनकी जो प्रेजेंटेशन के दौरान उनके जो रिमार्क्स थे, देवर लाइक इंटरनली कि यार ये बड़ा मतलब कि वो ये तो सोल्यूशन हमें चाहिए था, ये हमें ये चाहिए था, वाकई ये हमने क्यों नहीं किया। कुछ ऐसे सवाल थे जो वो लग रहे थे कि पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग क्या क्या जो चीज़ें हो सकती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अच्छा आप सेटलमेंट कैसे करेंगे, ये कैसे, यानी
कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अवार्ड होने के बाद वाले सवाल हैं वो हो रहे थे, तो इसका Right. मतलब लग रहा था कि नहीं दे आर सेटिस्फाइड और वो सारा इवेंचुअली जो है वो आप कह लें कि जब अवार्ड होता है तो उसके बाद वी हैड लाइक वेरी शॉर्ट टाइम कि हमने उसके अंदर वो सारा सिस्टम जो कुछ हमने बातें की हुई थी वो अब हमने एग्जीक्यूट करना था। सो उनकी तरफ से डाटा आया कि जी ये प्राइसिंग है, ये सारा कुछ है, गो लाइव। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली एक टेस्ट वाली जो एक एनवायरनमेंट है वो और एक लाइव एनवायरनमेंट सेटअप करना एंड ऑल दैट, फिर हम 2 रातें जाके सारे और जाके हमने उसको लाइव किया। अच्छा मुझे ये बताएं, ये बेसिकली PSL पाकिस्तान है या PSL दुबई के भी? नहीं, PSL पाकिस्तान जो कराची में हुआ लास्ट। कराची वाला। अच्छा, इसमें आपकी जो इन्वॉल्वमेंट थी, वाज इट जस्ट एक्सक्लूसिव टू द ऑनलाइन टिकटिंग सर्विस एंड यू गेट द टिकट प्रिंटेड, और वाज इट आल्सो इंक्लूडिंग द बारकोडिंग, फिजिकल आउटलेट्स, बारकोडिंग? अच्छा, एनीथिंग रिलेटेड टू टिकटिंग का ये कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि इसमें कोई ये नहीं है कि फिजिकल है या डिजिटल है या इसमें ये बारकोड है या प्रिंट है, एवरी सिंगल थिंग है। प्रिंट भी आपने करना है, वेरिफिकेशन वो जो लगाने हैं, वो जो भी कोई स्टिकर है कुछ है वो आपने लगाना है। लेट्स टेक स्टेप बाय स्टेप, राइट? लाइक एक आपके पास ऑनलाइन ऐप है, आपने ऑनलाइन ऐप से खरीद लिया, आपको खरीद के ईमेल में आ गया टिकट। एक आपका है कि फिजिकली भी अवेलेबल होना चाहिए ताकि जिस बंदे के पास ऑनलाइन ऐप नहीं है वो जाकर आउटलेट से खरीद सकता है। अच्छा, वो स्टेडियम के आसपास ही कहीं आउटलेट बन गया उसका प्रॉब्ली? अच्छा, उसमें ये था कि ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल्स उन्होंने कहा जी कि सिर्फ ऑनलाइन ही होगी, सिर्फ ऑनलाइन ही, फिजिकल होगी ही नहीं। तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको आसानी मिल गई बिकॉज दैट्स नॉट योर फोर्टे हाँ, एसेंशियली। लेकिन बिकॉज बुकमी का देखें, हर मेजर बैंक, वॉलेट, इवन ई कॉमर्स प्लेयर्स लाइक दराज, ये सब बुकमी को यूज़ करते हैं टू ऑफर टिकटिंग सर्विसेज इन देयर मोबाइल एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स या जो भी इनके प्लेटफॉर्म्स हैं। इवन अल्फला तो यहाँ तक कि CDM जो कैश डिपॉजिट मशीन है उसमें भी टिकट बाइंग ऑप्शन अवेलेबल है उसके अंदर। अच्छा, तो यानी ATM से समझ लें आप टिकट ले रहे हैं एक तरह से। सो ये मतलब हमें फुटप्रिंट का मसला नहीं है। हम किसी लाइक इजी पैसा एजेंट्स को दें तो क्रॉस पाकिस्तान आपकी जो विजिबिलिटी बन जाती है। हम किसी बैंक को दे दें तो उसके अक्रॉस पाकिस्तान सारी जो उसकी बैंक की ब्रांचेज हैं वहाँ से टिकट अवेलेबल हो सकती है। हम किसी को एक को पार्टनर बना लें और करें, व्हाई शुड वी डू इट टू आवरसेल्फ? तो वो लेकिन PCB ने काम ही, वो NCOC ने काम ही आसान कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, कैश, क्योंकि वो इंटरेक्शन होगी लोगों की और रश बनेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द मिडल ऑफ द कोविड। तो 2021 जैन फेब लास्ट, मतलब कह लेंगे कोई 10 महीने पहले चल रही थी। हाँ, तो वो सिचुएशन बहुत बैड थी और उस टाइम पे वैक्सीनेशन उस तरह से नहीं आई थी। अगर आई भी थी तो बड़ी लिमिटेड स्केल पे लोगों को मिल रही थी, राइट। तो वो सारा इशू खैर अपना चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी और ऐसे सिनेरियो में गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से 25% की इजाज़त दी थी। अच्छा, और ये एक आपका हो गया टच पॉइंट, खरीद लिया टिकट। अब स्टेडियम में एंटर होते हुए एक तो आपका टिकट वेरीफाई हो रहा है कि यार ये एक्चुअल टिकट है कि नहीं, मेरा ख्याल किसी QR कोड के थ्रू हो रहा होगा। तो क्या है कि जैसे ही आप टिकट बाय करते हैं आपको एक ईमेल में और SMS में, एक SMS के अंदर आप एक URL आ जाता है, वो क्लिक करके, या एक टिकट नंबर भी आ जाता है। सो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, डम फोन है, आप सिंपल वो टिकट नंबर जो है वो बताएंगे और आप एंटर हो सकते हैं। या अगर आपके पास URL ओपन कर सकते हैं तो वो सामने QR कोड आ गया। स्टेडियम आप आए हैं, आपने सिंपली अपना जो CNIC है वो कैमरे के सामने किया, उस बंदे ने आपका वो स्कैन किया, आपकी टिकट कोड है उसका वो सामने किया, या मोबाइल के ऊपर जो है वो आपका QR है उसको सामने किया, स्कैन हुआ और आपकी एक पिक्चर हुई और आप गुड टू गो, आप आगे चले गए। कोई आपने किसी के साथ कुछ भी एक्सचेंज नहीं किया, आप किसी ने कोई फिजिकली इंटरेक्ट नहीं किया, आप एक डिस्टेंस पे खड़े हुए और आप अपना जो है वो काम जो है वो आपका हो गया स्कैनिंग का और वो सारा। और साथ ही सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बाकी लोगों की भी आपका एक वो डाटा सिस्टम में भी आ गया कि आपकी पिक्चर है, कौन बंदा है, वही है जो जिसका CNIC एंड ऑल दैट। और ये जो स्टेडियम में जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं जो ये कर रहे हैं, ये बुकमी के एम्प्लॉइज़ हैं या ये? नहीं, ये बुकमी के लोग हैं। ये हमारी पार्टनरशिप है विद MNP और उसके साथ हम जो है वो ये चीज़ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कुछ हमारी टीम है, कुछ उनकी, और हम मिल के इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सही हो गया। सो PCB नहीं है इसमें। PCB सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और वो सारा, या सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो ज़रूर है फॉर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, बट अदर देन दैट सारी ऑपरेशनल जो मैटर्स हैं वो हम लोगों के पास, वो आप लोगों के पास। और वेरीफाइड नॉर्मली इस तरह होता है ना कि एंटर होते हुए जी पर्ची फाड़ के दे दी या एक स्टैंप लगा दिया? कोई स्टैंप नहीं, कोई टच नहीं, कोई पर्ची नहीं, कुछ भी नहीं है ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप सिंपली, आपसे कोई चीज़ बंदा लेगा भी नहीं, आपको सिर्फ अपना जो है वो सिंपली कहेगा कि ठीक है आपका स्कैन हो गया, यू गुड टू गो। आपको कोई, इफ यू कम आउट यू कैन कम बैक एंड स्कैन अगेन एंड स्कैन। सो कितना मज़े का काम है। सो आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हमारी सिक्योरिटी के जोन्स होते हैं, और उसके बाद जो लेवल 2 फॉर एग्जांपल है उसमें जनरली आपकी पिक्चर और आपका वो स्कैन जो है वो हो रहा होता है। लेवल 3 इज़ इंक्लोजर्स। इंक्लोजर की मेन एंट्रेंस गेट है, एक तो देखिए ना स्टेडियम की प्रेमिसेस से पहले और एक फिर स्टेडियम की प्रेमिसेस में आगे, बट जो आपका सर्टन डेजिग्नेटेड इंक्लोजर है वहाँ आपने जाना है तो उसकी एंट्री पे फिर दोबारा चेकिंग है।
नाउ दैट एंट्री हैज़ वही सेम प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंपली आपने ई टिकट कोड या जो आपका वो QR है वो कैमरे के सामने किया, हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर, आपका CNIC, आपका जो भी क्या कहते हैं उसको डिटेल्स हैं वो ऑटो पॉपुलेट कर देगा स्क्रीन पे, और बस आप जाएं, क्योंकि आपकी एंट्री पहले से ही हुई हुई है, आप सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं कि आप अंदर जा रहे हैं। इसी तरह जब आप बाहर आएंगे तो आपकी वो सिस्टम से आउट हो जाएंगे कि यानी आप इस टाइम स्टेडियम में नहीं है, दोबारा फिर होंगे तो दोबारा री एंट्री पे दोबारा फिर आप जो है वो बैठ जाएंगे सिनेमा के उसमें स्टेडियम में। वेरी कूल, वेरी कूल। एंड देन अपार्ट फ्रॉम PSL आई थिंक उसके बाद कोई सीरीज़ भी हुई थी होम, उसमें भी बुक में नहीं किया था, वो 25% पे हुई थी या 100% पे हुई थी? अच्छा, उसमें उसके बाद हम लोगों ने कुछ चीज़ें इवॉल्व की हैं, और रिसेंटली एक बड़े मज़े की चीज़ हुई वो ये हुई, हम लोगों ने NCOC के साथ पार्टनरशिप की, और उसमें अब जो प्रोसेस है वो ये है कि ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट एंटर योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नंबर। As soon as you do that, your name and your CNIC will be auto-populated. You don't have to enter your name on CNIC. You just have to enter your vaccination certificate number. Your details will be auto-populated, and you just have to make the payment. और आपके उसी vaccination certificate के against वो ticket issue हो गई है. At the time of entry, you'll just show your vaccination certificate number or your QR, anything जो दोनों में से आपके पास है, या तो टिकट ना भी लेके आए, योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इज़ योर टिकट बेसिकली, बिकॉज एवरीबडी जो भी वैक्सीनेटेड है दे आर अलाउड टू एंटर द स्टेडियम। तो आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाएं, QR स्कैन होगा, उसके ऊपर भी होता है ना QR, वो स्कैन होगा, या आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नंबर सिस्टम में एंटर होगा, और आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी कि आपकी आज के आपके मैच में फ़लाँ इंक्लोजर में फ़लाँ सीट नंबर है, और आप जाएँ जाके बैठें। Zabardast. I mean, this is fascinating stuff. I mean, to think that this is happening in Pakistan. You know, does it excite you? Because 8 years ago, you started with a very different sort of cash on delivery. Online कौन टिकट लेता है? बड़ा humbling सा है ना. I was actually looking at a picture of you. I believe that was with a Land Cruiser that you recently acquired. And you know, do you ever sort of look at it and think यार कहाँ से started from the bottom, now we here type of आज मैं इस्लामाबाद अभी आ रहा था ना ड्राइव करके, तो यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरा था, तो मैं अपनी वाइफ को बता रहा, मैंने कहा कि ये आज से कुछ साल पहले कहाँ सोचा था कि ये यहाँ पे जो मैं यूनिवर्सिटी की बस में बैठ के आ रहा होता था, अभी सिचुएशन हैज़ चेंज्ड। तो अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, अल्हम्दुलिल्लाह। What are the plans now? You know, you've gotten the PSL or you've gotten the PCB. 5 years a contract? It's 2 years. So पहले जो उन्होंने दिया एक्सपेरिमेंट वो 6 महीने के लिए दिया हमें। दैट एक्सपेरिमेंट वेंट वेल। उसके बाद उन्होंने दोबारा टेंडर किया अब 2 साल का। सो एंड ऑफ 2023 तक all PCB events are with BookMe exclusively. Right. And if those events are happening in Dubai? नहीं, अगर कोई भी इवेंट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान होगा वो लेकिन PCB का इवेंट होगा फिर तो हम करेंगे, लेकिन अगर PCB का इवेंट नहीं है, नहीं अगर PCB का होम सीरीज का भी बार इस तरह होता है ना कि हालात ख़राब है तो फिर आप उधर चलें, डेफिनेटली विल डू इट। Zabardast. So PCB, and then what other plans do you have at this point in time? Because I know that you're doing all busing, bus service, and then now you're doing cricket as well. इसके अलावा कोई और एरियाज़ हैं that you're looking at? बिल्कुल। सो जब इन्वेस्टमेंट हम लोगों को सीरीज़ प्री सीरीज़ ए जब इन्वेस्टमेंट मिली, तो उसके बाद हम लोगों ने एयरलाइन वाली डोमेन में आ गए थे। सो एयरलाइंस के अंदर क्रॉस पाकिस्तान डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस, वो सारी की सारी हमारे पास हैं। होटल्स क्रॉस पाकिस्तान ऑलमोस्ट कोई 1800 प्लस होटल्स हैं, वो है। इसके अलावा हम एक्सपीरियंसेस के अंदर चले गए। सो आपको किसी जगह जाना है, वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू, सो दे आर लिस्टेड एंड यू कैन चूज़ के फॉर एग्जांपल होटल स्टे के अलावा आप 10 चीज़ें और भी कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा आप जो है वो रिसेंटली जो चीज़ें 2-3 ऐड हुई हैं अभी सिस्टम में और स्केल हो रही हैं, दैट इज़ वन ऑफ देम इज़ लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत मज़े का है और वो आने वाले टाइम में आई एम श्योर लोगों को अपील करेगा इंशाल्लाह। अभी सिर्फ ये कि उसकी हमने अवेयरनेस नहीं की, बिकॉज वी आर ऑल्सो लर्निंग एंड इम्प्रूविंग दी ओवरऑल एक्सपीरियंस। उसके बाद हम मार्केट करेंगे स्ट्रांगली। अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने के। वो ये है, इफ़ यू वांट टू सेंड समथिंग फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, कुछ भेजना है आपने लाहौर से इस्लामाबाद, आपके पास क्या ऑप्शन है? कोरियर ऑफिस गए, जाके उसके दफ्तर जाके बुक करवाया, और फिर अगले दिन या छुट्टी है तो उसके बाद जो है वो जाएगा, पता नहीं कब जाएगा कब आएगा, और एक सेंस ऑफ कह लें सस्पेंस है। अच्छा, अगर कोई और भी है तो कोई ये भी हो सकता है कि समटाइम्स आप बस के अड्डे पे जाके वो कार्गो करा दिया और वो सारा, और वो जा रहा है, पता नहीं कब मिलेगा, उसका भी कोई पता नहीं है, कभी आएगा, SMS आ जाएगा, फिर आप वो अड्डे पे जाएँ, जाके कलेक्ट करें।
हम लोग का सोल्यूशन ये है, सो आपके लेट से मैंने आपको कुछ इस्लामाबाद में लाहौर से पहुँचाना है, जस्ट लाइक आप राइड हेलिंग सर्विस यूज़ करते हैं, आप मोबाइल ऐप से अपनी लोकेशन पिक की, करंट लोकेशन है या कोई और लोकेशन, अभी आप लोकेशन भी आप दे सकते हैं, आपने वो पिक की, विद इन 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स एक बंदा आपके पास आ जाएगा, कोई भी राइडर हो सकता है, उसको आपने अपना पैकेज हैंड ओवर किया, वो पैकेज जो है वो अब आपको मोबाइल पे नज़र आ रहा है कि पैकेज कहाँ कहाँ जा रहा है, विद इन 6 आवर्स आपका लाहौर से पैकेज इस्लामाबाद जा चुका है, और आपके जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पे राइडर बाहर खड़ा हुआ है कि ये आप पैकेज कलेक्ट कर लें, रियल टाइम ट्रैकिंग, मोबाइल पे आपको एग्जैक्ट लोकेशन नज़र आ रही है, आपका पैकेज कहाँ कहाँ गया है, संडे है, ईद है, कोई छुट्टी है, कुछ है, रात का टाइम है, आपका पैकेज विद इन 6 आवर्स लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच रहा है। सो आप बेसिकली कर ये रहे हैं कि एक तो आपने अपनी लॉजिस्टिक्स बस सर्विसेज की कार्गो इस्तेमाल के दरमियान में एक कंपोनेंट तो वो आ गया, लास्ट माइल के लिए कौन सा पार्टनर है? आई एम क्यूरियस अबाउट दैट। सो हम मल्टीपल सिस्टम इंटेलिजेंटली मल्टीपल सर्विसेज को कॉल करता है, ठीक है। बाइकिया भी हो सकता है, करीम भी हो सकता है, उबर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, फूड पैंडा भी हो सकता है, जो भी सबसे एफिशिएंट और सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे अवेलेबल है बेसिकली उसको वो कनेक्ट करेगा, मल्टीपल फैक्टर्स को देख के वो उसको असाइन करेगा सिस्टम ऑटोमेटिकली, और उसके बाद फिर हमारे पास, क्योंकि हर बस ऑपरेटर का सिस्टम इंटरनली मेजॉरिटी का हमारे साथ इंटीग्रेटेड है, राइट, सो उसकी लोकेशन के करीब तरीन कौन सा टर्मिनल है, उस टर्मिनल पे जाती, बैकएंड पे सिस्टम हम लोगों का सारा लगा हुआ है, सो उसकी बिल्टी डिस्पैच सब कुछ बन चुका हुआ है, सब उसकी एंट्री हो चुकी हुई है, कुछ भी नहीं करना, ऑल दे हैव टू डू इज़ वहाँ पे एक बंदा है जो इमीडिएटली उसको बस पैकेज बस में थ्रो करेगा, बस में ट्रैकर है, ट्रैकर से हमें रियल टाइम लोकेशन आ रही है, कस्टमर को वो नज़र आ रही है, बस पहुँचने वाली है, नया राइडर ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, वो उधर से पिक करके फाइनल डेस्टिनेशन पे लेके जा रहा है, सब कुछ रियल टाइम हो रहा है, लाइव ट्रैकिंग के साथ हो रहा है, और जो प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं वो जो आपकी लीडिंग कोरियर कंपनी है उससे ऑलमोस्ट 30% कम है। Fascinating. And are you actually talking about Series A now? Are you talking to investors? हाँ, so in terms of Series A, we announced today $7.5 million round. Really? Yeah. Achha, is that why there was a lot Trending? of congratulations? Yeah, because I was the startup group. What's it called? Startup Pakistan launch, right? And I've been seeing your name since morning. कि यार congratulations. I was like, oh अच्छा शाम को आ रहे हैं तो उनसे पूछूंगा. Oh my God, really? Congratulations. Thank you so much. So सुबह I believe 7:45 AM पे Bloomberg broke the news. उसने सबसे पहले break की news. And then across मतलब different कह लेंगे popular global media and local media picked up the story. Right. From Tech in Asia, Magnet, Meena Bytes, ये local हमारे सारे ARY, Jio, all these local news channels, Express and all that. So local media also picked up the story. फिर उसके अलावा couple of like रज़ाक दाऊद साहब हो गए, शिबली फराज साहब हो गए, मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह बहुत सारे गवर्नमेंट के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन लोगों ने भी ट्वीट की. सो इट वाज मतलब मज़े का दिन था आज. हाँ चले, कंग्रेचुलेशन, दैट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग. मैं एक्चुअली यही पूछने वाला था बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि जो पर्टिकुलरली जो आपने आखिरी बात बोली है, दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ प्रीटी ग्राउंड ब्रेकिंग, राइट? इट्स वन थिंग टू रियली सॉर्ट ऑफ थिंक अबाउट कि यार मैं टिकटिंग करता हूँ. इट्स अनदर थिंग टू रियली बिकम दिस प्लेयर जो कि अब उसमें ऑप्टिमाइजेशन में जा रहा है. दिस इज़ वेयर यू एसेंशियली नाउ आर बिगिनिंग टू कट द लॉसेज जो कि इनएफिशिएंसीज की वजह से आ रहे हैं, एंड यू आर बेसिकली कनेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल and optimizing a lot of things. Because we have the infrastructure available. It's all about utilizing that infrastructure और उसके ऊपर आप एक use case build कर रहे हैं. You don't have to like, for example, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना. आपको current system के अंदर सिर्फ चीज़ें tech के through बेहतर बना के आपको वो चीज़ों को optimize करके एक solution अच्छा देना लोगों को. That's it. Right. So obviously, ये तो, I mean, this is something that inshallah you'll be launching very very soon, and I'm excited to see what this. It's already there. अच्छा, it's there. Lahore, Karachi, Islamabad, 3 cities के अंदर we are live, but right. we are expanding into 27 more cities. Zabardast. And with this new announcement now, where is this the major component जिसमें scale आ रहा है, या are there other things that you're working on that you may not be able to share, or is there anything that it's one of the key areas जहाँ पे हम लोगों का focus आने वाला है अब. ठीक है. चले, ज़बरदस्त फैज़ान भाई, that's exciting.
We're at the 1 hour mark, so I'm going to wrap this up as well. I know आप आज ही लाहौर से आए हैं, so you must be tired as well. But there's one question that I ask generally, everyone who comes to the podcast. You're 35 years old right now, Yeah. right? 30 years from now, you'll be 65. Inshallah, BookMe will be a $1 billion, multi-billion dollar company. It's a very interesting thing because I've talked to a lot of startup founders, and you're very different. It feels like a lot of people who are doing startups did startups because they read a bunch of articles and they were like, ये करेंगे, वो करेंगे, ये keyword throw करेंगे, series A, series B, valuation. You were really focused on the problem and you spent a lot of time fixing that problem, right? And which is one of the reasons why आपके स्कोप में ना, इट्स ऑल वेरी रियल. इट्स नॉट बहुत सारे लोग होते हैं वो बड़ी बातें करते हैं, सर बड़ा फिट है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. एंड आई वांट पर्टिकुलरली योर इनसाइट ऑन दिस. 30 years from now, knowing what you know today, seeing how you've been able to solve this particular problem that you have been able to solve, how do you see Pakistan of 2050? Again, seeing everything around you as they have been evolving over time. Very interesting question. मज़े का सवाल है. So आई थिंक जिस तरह से टैलेंट इवॉल्व हो रहा है और पाकिस्तान की जो ओवरऑल मार्केट इवॉल्व हो रही है, जिस तरह से ओवरऑल इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है, 2050 बहुत दूर की बात है. आई थिंक 2035, 2030, आई थिंक इन्हीं सालों के अंदर विल सी $1 billion स्टार्टअप्स हैपनिंग इन 12, 15, 18 months टाइम. Startups की valuations will go crazy like other markets. I mean, it's the last big market which is untapped across the globe. India, आपकी इंडोनेशिया, बड़ी जितनी markets हैं, चाइना, सब की सब टैप हो चुकी हुई हैं. सबकी स्टार्टअप्स की valuations crazy हो चुकी हैं. more or less problems solve हो चुके हैं. In Pakistan, you see problems everywhere. They are opportunities. If you really think you can solve one problem, trust me, you can build a sizable, reasonable company. It depends कि वो कितना scale कर सकती है और उसमें कितना potential है. Limited आप कह लें कि resource लगा के उसको scale करने का, that's another story. But I mean, still, every other problem around you is an opportunity. And you will see, जिस तरह से अब ये चीज़ें लोगों को पाकिस्तान का पता लग रहा है और जिस तरह से तेज़ी से इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन द नेक्स्ट 5-6 years यू विल सी अ लॉट ऑफ $1 billion कंपनीज अराउंड यू फॉर श्योर. सो लंबी बात नहीं करते 2050 की. लेट्स टॉक अबाउट 5-6 years, 10 years ahead, and that's it. I mean, Exciting times coming. Yeah. Oh yes, for sure. Zabardast, Faizan bhai, thank you so much for taking the time My out, pleasure. particularly on this very, very special day. I wish you all the best. I'm excited to see the next steps. I'm excited to see, you, the $1 billion number there, inshallah. And I'm also excited to see you, inshallah, one day move out of Pakistan and not move out of Pakistan in terms of physically, but sort of Expansion, be a yes, multi- for sure. multi- That's multinational one company. of the key elements for sure, inshallah, for the next round. Chale, thank you so much for coming in. Take care. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये episode पसंद आया अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. Do let me know about your opinion on BookMe if you haven't checked it out. I think there is a link down below as well. You can check it out. But what do you think? What do you think about this startup, and what do you think of the future of startups in general, and particularly BookMe? इसी के साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, नोटिफिकेशन आएगी आपको आने वाले एपिसोड्स की. फेसबुक वाले दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, टीबीडी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल शेयर करते हैं. सो यू कैन जॉइन दैट एज वेल. ईजी पैसा जैस कैश यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा. यू कैन सपोर्ट द चैनल इफ यूड लाइक. वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you like. It's the thought that counts. इसी के साथ साथ हमने नई पॉडकास्ट स्टार्ट किया कॉल्ड द पाकिस्तान पिवट, where I speak to different government officials, ministers, getting an insight on why the decisions that they take, what are they and why they're taking them. So you can check that out. The link is down below. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.